स्कूल वाले ये बोल रहे हैं कि कभी भी आ जाओ, 11 बजे, 12 बजे, 3 बजे, छुट्टी के टाइम पहुंच जाओ। तो बच्चे तो क्या करेंगे, उठाया झोला झंडा बस। और अगर 1 बजे छुट्टी होने वाली है तो 12 बज के 55 मिनट पहुंचेंगे, 5 मिनट मस्ती हमारी, फिर से भाग आए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब के कंप्लीट क्लासिफिकेशन को। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिया विशेषण सिर्फ और सिर्फ क्रिया की विशेषता नहीं बताता, बल्कि क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषण, क्रिया तथा अन्य क्रिया विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं। ठीक है, यानी जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी और अदर एडवर्ब्स को भी। अब बोलोगे सर आप ऐसा कैसे कह सकते हो, तो देखो समझाता हूं आपको। ठीक है, देखो जैसे हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, यू रन फास्ट, यू रन फास्ट। ठीक, अब इसका मतलब ये बना कि तुम तेज दौड़ते हो। ठीक है, यू रन फास्ट, तुम तेज दौड़ते हो। तो यहां पर जो एडवर्ब है वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। कैसे? वर्ब है हमारी रन, यानी दौड़ना। तो तुम दौड़ते तो हो, पर कैसे दौड़ते हो? तेज। ठीक है ना, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है कि दौड़ते तो हो लेकिन कैसे? तेज, यानी फास्ट। ठीक है, तो यहाँ फास्ट जो है वो रन को मतलब क्वालिफाई कर रहा है। ठीक, और रन है हमारा वर्ब और फास्ट है हमारा एडवर्ब। ठीक, तो जैसे मान लो कि मैं ये कहूं कि मोहन साइकिल तेज चलाता है, तो मोहन साइकिल तो चलाता है। यहां साइकिल चलाना यानी चलाना जो है राइड, वो हो जाएगी वर्ब। लेकिन कैसे चलाता है? तेज। तो चलाने का जो तरीका है, चलाने की जो विशेषता है वो है तेज चलाता है। ठीक, इस टाइप से। तो ऐसे हम क्रिया विशेषण निकालते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले को। अब जैसे अब दूसरा ले लेते हैं, ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड। ठीक है, अब जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो एडवर्ब होते हैं वो वर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को भी और अदर एडवर्ब को भी। तो यहां पर ही इज वेरी गुड, यहां तो मेन वर्ब है ही नहीं है, तो फिर यहां तो वर्ब को क्वालिफाई नहीं करेगा, सीधी सीधी बात है। अब यहां देखो, ही इज वेरी गुड का मतलब वह बहुत अच्छा है। तो यहां पर जो गुड है वो क्या है? एडजेक्टिव। यहां पर जो गुड है वो एडजेक्टिव। ठीक, और जो वेरी है वो एडवर्ब है, वेरी है वो एडवर्ब। अब क्योंकि यहां पर मेन वर्ब नहीं है तो वर्ब को तो क्वालिफाई करेगा नहीं। यहां पर ही इज वेरी गुड, ठीक है, वह बहुत अच्छा है। तो यहां पर जो गुड है वो एडजेक्टिव है और वेरी एडवर्ब। तो कहने का मतलब जो वेरी है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? गुड को। ठीक, मतलब यहां जो क्रिया विशेषण है वो किसकी विशेषता बता रहा है? विशेषण की। ठीक, अच्छा अगला देखते हैं कि जैसे आप ये कहो कि एडवर्ब, एडवर्ब की को मॉडिफाई कैसे करेगा, तो उसके लिए भी एग्जांपल देखो। देखो जैसे अगर ये है सी राइट्स, सी राइट्स वेरी केयरफुली, सी राइट्स वेरी केयरफुली। ठीक, अब यहां देखो सी राइट्स वेरी केयरफुली, यानी वह बहुत सावधानी से लिखती है। ठीक, वेरी केयरफुली, वह बहुत सावधानी से लिखती है, परवाह से लिखती है। ठीक है, तो यहां पर सी राइट्स वेरी केयरफुली। अब यहां पर जो केयरफुली है वो मेन एडवर्ब है। ठीक है, मेन प्राइमरी एडवर्ब है। अगर वेरी को हटा दिया जाए, देखो अब ये कहोगे कि भैया प्राइमरी और सेकेंडरी हम कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो अगर यहां वेरी को हटा दिया जाए तो सी राइट्स केयरफुली हो जाएगा, तो काम चल रहा है। लेकिन अगर हमने केयरफुली हटा दिया तो सी राइट्स वेरी रह गया, कोई कंप्लीट सेंस ही नहीं है। तो कहने का मतलब जो केयरफुली है वो प्राइमरी एडवर्ब है। ठीक है, तो यहां सी राइट्स वेरी केयरफुली, तो केयरफुली प्राइमरी एडवर्ब हो गया यानी एडवर्ब। अब इस एडवर्ब यानी केयरफुली को कौन मॉडिफाई कर रहा है? वेरी। तो ये हमारा सेकेंडरी एडवर्ब हो गया। ठीक है, यानी जो वेरी है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? केयरफुली को। ठीक, तो यहां अब आपको ये बात समझ में आ गई कि देखो यहां वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था, एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था, यहां एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है।
ठीक है। और यहां ये एडवर्ब इधर, सॉरी ये उल्टा लगा दिया निशान, ठीक है, इस पे होना चाहिए, ठीक। यहां ये एडवर्ब इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एडवर्ब एडजेक्टिव वर्ब और अदर एडवर्ब्स को भी क्वालिफाई करते हैं। ये था एडवर्ब का मेन फंडा, ठीक। तो अब बात करते हैं एडवर्ब के टाइप्स की। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडवर्ब, ठीक है, यानी जो एडवर्ब हैं वो 8 प्रकार की होती हैं। इसका जो पहला टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, पहला टाइप है इसका एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। इसे हम हिंदी में रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। और जो एडवर्ब ऑफ मैनर होती है वो क्या क्या चीज शो करती हैं, वो रीति, ढंग और तौर तरीका को डिनोट करते हैं, ठीक है, इनको शो करते हैं। अब कैसे, तो उसके लिए आप एग्जांपल देखो, जैसे सी वॉक्स स्लोली, सी वॉक्स स्लोली, ठीक है। अब यहां सी वॉक्स स्लोली, अब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है वह धीरे धीरे, ठीक है, यानी वह धीरे बोल दो या धीरे धीरे बात हुई है कि वह धीरे चलती है, मतलब टहलती है, वह धीरे धीरे टहलती है। अब यहां पर सी वॉक्स स्लोली, अब वॉक जो है हमारा मेन वर्ब है, ठीक, वॉक जो है हमारा मेन वर्ब है, और यहां पे स्लोली, ठीक है। देखो अब सिर्फ और सिर्फ देखो, पहली बात तो ये है कि तुम ऐसे भी पहचान कर सकते हो कि लास्ट में एल वाई लगाया तो एडवर्ब हो गया, या फिर आप अपने सॉलिड तरीके से पहचान कर लो कि सी वॉक्स स्लोली, वह धीरे चल सॉरी वह धीरे धीरे टहलती है। तो यहां पर देखो टहलती तो है, पर कैसे, धीरे धीरे, उसके जो टहलने का तरीका है, उसके जो टहलने का ढंग है वो क्या है, धीरे धीरे, ठीक है। तो ऐसे करके भी तो हम पहचान सकते हो कि जो स्लोली है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, वॉक्स को। तो यहाँ पर स्लोली जो है हमारा एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, या तो लास्ट में एल वाई लगाया वो एडवर्ब हो गया ऐसे, या फिर ऐसे कि भाई वो किस तरीके से टहल रही है, धीरे धीरे, तो उसके टहलने का तरीका है वो। जैसे अगर मैं ये कहूं द हॉर्स रेन फास्ट, द हॉर्स रेन फास्ट। अब जरूरी नहीं है कि हर एक एडवर्ब के लास्ट में एल वाई हो, ठीक है। देखो द हॉर्स रेन फास्ट यानी घोड़ा तेज भागा, यानी घोड़ा तेज दौड़ा, ठीक है। अब यहां पर देखो दौड़ने का जो तरीका है वो कैसा था, दौड़ने का जो तरीका था वो कैसा था, तेज या धीमे, तो यहां पर है तेज। तो रेन जो है हमारा मेन वर्ब, इसको मॉडिफाई कर रहा है कौन, फास्ट, तो फास्ट जो है हमारा एडवर्ब हो जाएगा। अब क्योंकि ये तरीका यानी ढंग को शो कर रहा है कि वो दौड़ तो रहा था लेकिन किस तरीके से, तेज, ठीक है। तो इस वजह से ये किस में आएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर में। सी वॉक्स स्लोली, द हॉर्स रेन फास्ट, ये एडवर्ब ऑफ मैनर में, ठीक है। अब इसका दूसरा टाइप जो होता है वो होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं, स्थानवाचक, जहां पे ये जो एडवर्ब होते हैं वो प्लेस को शो करते हैं, ठीक है, किसी भी प्लेस को डिनोट करते हैं, वहां पर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, ठीक। एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे स्नैक, स्नैक हैज गॉन आउटसाइड, ठीक है। जैसे द स्नैक हैज गॉन आउटसाइड यानी सांप बाहर गया, तो बाहर किधर गया, बाहर भी तो कोई ना कोई प्लेस होगा, ठीक है, बाहर, घर के बाहर गया, स्कूल के बाहर गया, ऑफिस के बाहर गया, कमरे के बाहर गया, तो जिसके बाहर गया है, ठीक है, भले ही झोपड़ी के बाहर क्यों ना गया हो, तो जहां भी बाहर गया तो बाहर भी तो कोई स्थान होगा, कोई वैक्यूम प्लेस तो है नहीं है ना, स्पेस में तो चला नहीं गया, तो कोई ना कोई तो स्थान होगा, कोई ना कोई प्लेस तो होगी, ठीक है। तो वो जिस जगह पे गया है तो उसको बोल दिया उसने आउटसाइड, ठीक है, कि भाई सांप, तो यहां पर जो आउटसाइड है, गया तो है लेकिन कहां, इनसाइड या आउटसाइड, तो आउटसाइड, तो यहां पर जो हमारा आउटसाइड है वो क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, जो हमारा आउटसाइड है वो हमारा यहाँ पे एडवर्ब है।
अब जैसे जैसे मैं ये कहूं रमेश लिव्ड देयर, लिव्ड देयर, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बोला कि रमेश लिव्ड देयर, यानी रमेश वहां रहता था। कहां पे? मान लो कोई मेरा दोस्त आया या कोई भी आया ऐसे, अब वो ये पूछे भैया रमेश पहले कहां रहता था, और ठीक है, और मैं थोड़ी दूर से उसको बताऊं 10-5 या 20-50 मीटर दूर से कि देखो भैया रमेश वहां रहता था, वहां वहां रहता था रमेश, ठीक है। तो जहां वो रमेश रहता था तो वो भी तो कोई प्लेस थी, कोई जगह थी, ठीक है। तो हम जब इंडिकेट कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, तो किसको कर रहे हैं? एक प्लेस को, एक जगह को, ठीक है। तो रमेश लिव्ड देयर, कहां? रमेश कहां रहता था? वहां रहता था, ठीक है, तो वहां भी जगह है। तो यहां पर जो देयर है, देयर वो हमारा क्या है? एडवर्ब। अब एडवर्ब है देयर क्योंकि ये प्लेस को डिनोट कर रहा है, यहाँ आउटसाइड था, यहाँ देयर है। तो जब ये दोनों के दोनों प्लेस को डिनोट कर रहे हैं तो इन्हें कहा जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। तीसरा होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। इसको हिंदी में बोलते हैं हम समयवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो क्रिया विशेषण शब्द यानी जो एडवर्ब समय को डिनोट करते हैं, ठीक है, यानी जो समय को दर्शाते हैं वो समयवाचक क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। अब देखो समय का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो टाइम दर्शाए। कौन सा टाइम? जो तुम घड़ी में देख रहे हो कि भाई 6 बजे हैं या 3 बजे हैं, ठीक है, या भाई 4 बजे हैं, 7 बजे, ऐसा नहीं। टाइम, ये सारे टाइम के फॉर्म में ही आते हैं जो भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो सेकंड, मिनट, आवर, जो घंटा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वीक, फिर डे, सॉरी डे, पहले डे, आर के बाद डे, उसके बाद वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, ये सारे के सारे टाइम की ही फॉर्म तो है। अब तुम ये कहोगे ना साहब जो घड़ी में बज रहे हैं वो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो घड़ी में बज रहा है वही टाइम है, ये सारे के सारे टाइम है जो भी मैंने बोले हैं, ठीक है। अब जैसे मैं अभी एग्जांपल से आपको समझाऊं कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। जैसे सी कम्स हियर, सी कम्स हियर डेली, सी कम्स हियर डेली, यानी वह यहां रोज आती है, ठीक है। सी कम्स हियर डेली, वह यहां रोज आती है। रोज मतलब डेली, प्रतिदिन, प्रतिदिन। तो अभी मैंने क्या बोला था? अभी मैंने ये बोला था सेकंड, मिनट, डे, वीक, मंथ, ईयर, ठीक है। और ईयर के बाद डिकेड जो 10 ईयर का होता है, सेंचुरी 100 ईयर का होता है, ठीक है। ये सारे टाइम की ही फॉर्म है, और जो हम देखते हैं घड़ी में वो भी टाइम होता है, ये सारे टाइम की फॉर्म है। तो यहां पर डेली की बात कर रहा है, डेली, प्रतिदिन, मतलब दिन की बात आ रही है, तो वो भी टाइम हो गया ना। तो इस वजह से ये एडवर्ब ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है कि वो यहां आती तो है, पर कब कब? डेली यानी प्रतिदिन, प्रतिदिन आती है, या सप्ताह में एक बार आती है, या महीने में एक बार, ठीक है, जो भी ऐसे। और जैसे मैं ये बोलूं विनय अराइव्ड लेट, ठीक है, विनय अराइव्ड लेट। अब देखो विनय अराइव्ड लेट का मतलब ये हुआ कि विनय देर से पहुंचा, मतलब देर से आया, ठीक। तो अब यहां पे विनय अराइव्ड लेट, अब बोलोगे समय यहां पे कहां है? यहां तो समय शो ही नहीं हो रहा। देखो शो हो रहा है, कैसे हो रहा है? देखो मान लो आपने विनय को ये बोला था कि आपको भैया यहाँ पे 8 बजे आना है, स्कूल वालों ने अगर टाइम दिया है कि भाई तुम्हें 8 बजे आना है, और वो अगर गया 9 बजे, हालांकि वो कोई पर्टिकुलर टाइम डिनोट नहीं कर रहा, लेकिन मान लेते हैं कि 8 बजे का स्कूल का समय था, और वो भैया पहुंचे लेट, मतलब 9 बजे, 1 घंटा लेट पहुंचे थे, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाएगा कि विनय लेट आया। लेट आया मतलब 1 घंटे लेट आया, 2 घंटे लेट आया, ठीक है, जो भी है। तो कहने का मतलब ये है कि वो भी तो किसी न किसी टाइम पे पहुंचा था, भले 8 की जगह 9 पे पहुंचा हो, 9:30 पे पहुंचा हो, 10 पे पहुंचा हो, ठीक है। तो वो भी तो किसी न किसी टाइम पे वहां पहुंचा था। तो लेट तुम कब बोलोगे? लेट तब बोलोगे जब आपने कोई पर्टिकुलर टाइम दिया हो। अगर आप ये बोल रहे हो ना भैया कभी भी आ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, स्कूल वाले ये बोल रहे हैं कि कभी भी आ जाओ, 11 बजे, 12 बजे, 3 बजे, छुट्टी के टाइम पहुंच जाओ, तो बच्चे तो क्या करेंगे? उठाया झोला झंडा, बस
और अगर 1 बजे छुट्टी होने वाली है तो 12:55 में पहुंचेंगे, 5 मिनट मस्ती हमारी, फिर से भागे आए। तो जब तुम किसी को टाइम ही नहीं दोगे तो कैसे बोलोगे भैया कि तुम जल्दी आए हो या लेट आए हो? ठीक है, जब आपने कोई पर्टिकुलर टाइम दिया कि भैया 8 बजे आना है, तो अगर आप 7 अगर 55 में पहुंचते हो, 7:50 पे या 7:30 पे, तो बोलोगे आप 5 मिनट पहले आए हो, 10 मिनट पहले आए हो, यानी पहले आए हो। और अगर आप 8:05 पे या 9 बजे पहुंचे हो तो आप लेट आए हो। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर टाइम से पहले या पर्टिकुलर टाइम से बाद, तो पर्टिकुलर टाइम से बाद पहुंचे हो तो लेट आए हो। तो ऐसे करके, तो यहां पर लेट जो है वो भले ही पर्टिकुलर टाइम को शो नहीं कर रहा, लेकिन लेट तो लेट है ना, जो आपने टाइम दिया होगा उसके बाद ही पहुंचा होगा किसी न किसी समय पे। भले मान लो 8 का टाइम दिया तो 9 पे पहुंच गया, 12 पे पहुंचा मान लो, तो 3 घंटे लेट हो गया कि नहीं? तो बीच का जो समय है वो भी तो समय है। तो ऐसे करके, तो विनय अराइव्ड लेट, तो यहां पर लेट जो है वो किसको शो कर रहा है? इनडायरेक्टली टाइम को। ठीक है, इनडायरेक्टली टाइम को शो कर रहा है, तो यहां पर ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। सही है। अब जैसे अगर मैं ये बोलूं कि ही saw me yesterday, ठीक है, ही saw me yesterday, उसने मुझे कल देखा, कल बीता हुआ कल, ठीक है, उसने मुझे कल देखा, ही saw me yesterday। अब यहां पे जो है yesterday, वो भी तो टाइम है, वो भी तो एक टाइम की फॉर्म में है, यानी बीते हुए कल देखा उसने, मतलब जो कल बीत गया, जो दिन बीत गया पिछला वाला, उस वाले दिन मेरे को देखा था, तो वो भी एक दिन है। ठीक है, तो वहां ही saw me yesterday, yesterday यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये चीज होती है। अब बात करते हैं इसके चौथे टाइप की। तो चौथा टाइप जो है वो होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति सूचक या आवृत्तिवाचक विशेषण, सॉरी क्रिया विशेषण, आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी जो फ्रीक्वेंसी को शो करे कि तुमने कोई काम कितनी बार किया है। जैसे मैं ये बोलूं कि भैया मैंने तुझसे 2 बार बोल दिया कि काम कर ले कर ले, लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा, तो कितनी बार बोला है? 2 बार। ठीक है, तो यहां मैं ऐसे लिखूं एग्जांपल के साथ, आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस यानी मैं तुम्हें 2 बार बोल चुका हूं, मैं तुम्हें 2 बार बोल चुका हूं कि अपना काम कर लो, लेकिन फिर भी तुम काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो कितनी बार बोल चुका हूं? 2 बार। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या शो हो रही है? कितनी बार? 2 बार। मैं तुम्हें 2 बार बोल चुका हूं, मैं 3 बार बोल चुका हूं, 10 बार बोल चुका हूं, जितने बार ही बोल चुका हूं, तो वो, तो यहां ट्वाइस जो है वो फ्रीक्वेंसी शो हो रही है। तो बोला तो है मैंने, कहा तो है, पर कितनी बार? तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। कौन सी वर्ब है? टोल्ड, मतलब टेल की थर्ड फॉर्म है ये। ठीक है, तो इसको इसको मॉडिफाई कर रहा है कौन? ट्वाइस, कि बोला तो है पर कितनी बार? 2 बार। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे द फादर called again, the father called again यानी पिताजी ने फिर से बुलाया, या फिर ऐसे कहते हैं the father called you again। अभी यहाँ पे है the father called again, पिताजी ने फिर से बुलाया या दोबारा बुलाया, या ऐसे बोलते हैं the father called you again, तो पिताजी ने तुम्हें फिर से बुलाया, इस टाइप से। तो यहां अगर ये बात बोली जाए, कॉमन सेंस की बात है कि पिताजी ने तुम्हें फिर से बुलाया, फिर से का मतलब पहली बार और बुला चुके हैं, अब दूसरी बार बुला रहे हैं। ठीक है, तो कितनी बार हो गया? 2 बार। अगेन, ठीक है, ऐसे करके, तो 2 बार बुलाया, द फादर कॉल्ड अगेन। अब यहां पर बुलाया तो है, पर कितनी बार? दोबारा, मतलब फिर से, ऐसे करके। तो यहां फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है अगेन। अब देखो ये एडवर्ब क्यों है? क्योंकि बुलाया तो है, तो बुलाना, ये जो कॉल है हमारी, इसकी सेकंड फॉर्म जो है कॉल्ड हो गई। तो ठीक है, तो ये है हमारी मेन वर्ब। ठीक है, और मेन वर्ब को कौन क्वालिफाई कर रहा है? अगेन, क्योंकि ये बोल रहा है कि पिताजी ने फिर से बुलाया, तो बुलाया तो है लेकिन फिर से, तो अगेन जो है कॉल्ड को मॉडिफाई कर रहा है, तो अगेन हो गया एडवर्ब। अब क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है,
दोबारा, अगेन, फिर से, ठीक है। तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगला टाइप है इसका एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है, यानी पांचवा टाइप है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर हम इसे क्वांटिटी भी बोल देते हैं, क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण का मतलब सिर्फ और सिर्फ नापतोल नहीं होता। हाँ, नापतोल भी परिमाण में आती है, लेकिन यहाँ परिमाण का मतलब सिर्फ और सिर्फ नापतोल नहीं होता, बल्कि जिन चीजों का हम अंदाजा लगा सकते हैं या फिर जो सिर्फ फील की जा सकती है, महसूस की जा सकती है, ठीक है, उन्हें भी हम क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक में ही रखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो फीलिंग है, अब फीलिंग को क्या तुम नापोगे कि भाई ये 1 किलो फीलिंग है या 2 किलो फीलिंग है? ऐसा तो नहीं है। थैंक यू वेरी मच बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो बहुत बहुत क्या आप नाप तोल के दे रहे हो आपका 2 किलो धन्यवाद या 4 किलो धन्यवाद, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो वो फीलिंग केवल मतलब मेजर नहीं की जाती है, केवल फील की जाती है, ठीक है। तो वही परिमाण में आती है इस टाइप से। और एग्जांपल के साथ समझ लो, जैसे आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्लैड, ठीक है। अब यहां जैसे इसका मतलब हुआ आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूं, ठीक है। तो बहुत का मतलब क्या हुआ? अरे हालांकि मुझे कुछ मिल नहीं गया, मैं बहुत खुश होऊंगा, ठीक है। बहुत खुश तो तब होऊंगा जब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और वीडियो अगर पसंद आ रही है, समझ आ रहा है आपको, तो वीडियो को लाइक करो, और साथ ही साथ ऐसी और अपडेटेड नॉलेज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, तब तो आपसे खुश होऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये रही कि आई एम सो ग्लैड, जैसे अगर एग्जाम्पल के कहे जाने के अनुसार मैं मान भी लेता हूं कि मैं बहुत खुश हूं, तो यहां पर जो खुशी है वो मेजर तो की नहीं जाएगी, ना ही नापी तो ली जाएगी कि कितना खुश हूं, 2 किलो खुश हूं, 3 किलो खुश हूं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फीलिंग जो है वो मेजर नहीं की जाती है, इन्हें केवल फील ही किया जाता है, तो इसीलिए इन्हें बोलते हैं फीलिंग्स, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये भी किस में आएंगे? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में या एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब ये एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है, आई एम सो ग्लैड, कौन सी सो, ग्लैड, ग्लैड तो हूं, खुश तो हूं, ठीक है। अब कितना, उसके लिए एडवर्ब लगा दिया गया है, बहुत, सो, तो सो यहां पर एडवर्ब है। तो इसका अगला देखो, जैसे सी इज वेरी टायर्ड, सी इज वेरी टायर्ड, ठीक है, यानी वो है बहुत थकी हुई है। तो यहां थकान को महसूस ही तो कर सकते हैं, तो हालांकि थोड़े नहीं। तो यहाँ पे सी इज वेरी टायर्ड, तो अब थकी तो है पर कितनी, बहुत, तो वेरी जो है हमारा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, सही है। जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे ही इज क्वाइट रॉन्ग, क्वाइट रॉन्ग, ठीक, ये ही इज क्वाइट रॉन्ग, इसका मतलब वह पूर्ण रूप से या पूरी तरह से गलत है, ठीक, ही इज क्वाइट रॉन्ग। तो यहां पर गलत तो है, पर कैसे? पूरी तरह से, यानी बिल्कुल गलत है, वह बिल्कुल गलत है। तो यहां पर बिल्कुल, पूर्ण रूप से, तो पूर्ण रूप का मतलब जो पूरी चीज है उसको कोई हम नापेंगे तो नहीं, ठीक है, केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ही इज क्वाइट रॉन्ग, तो क्वाइट जो है हमारा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, क्वाइट के बारे में थोड़ा बता दूं मैं, जैसे आपको कभी कभी कंफ्यूजन होती हो क्वाइट की स्पेलिंग्स वगैरह में, तो ये 3 टाइप के होते हैं, मतलब स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक होती है जिनमें आपको कंफ्यूजन होती होगी। एक तो होता है ये क्वाइट, क्वाइट इसका मतलब होता है पूर्ण रूप से, यानी पूरी तरह से, ठीक, पूर्ण रूप से, ठीक। और एक होता है क्विट, QUIT, क्विट, क्विट का मतलब क्या होता है? एग्जिट कर जाना, यानी उसमें से निकल जाना, बाहर हो जाना, ठीक है। क्विट का मतलब क्या होता है? बाहर हो जाना, बाहर हो जाना, ठीक। और तीसरा होता है QUIET, तो थोड़ा सा अंतर है, लेकिन थोड़े से बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, तीनों का अर्थ अलग है। इस क्वाइट का मतलब क्या है? इस क्वाइट का मतलब होता है शांत, ठीक है, जैसे बोलते हैं कीप क्वाइट, शांत रहो या शांति बनाए रखो, तो यहां क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत होना, ठीक है, शांत। तो बात समझ में आई? तो ये फंडा होता है।
अब बात है इसके छठवें टाइप की। तो छठवां टाइप इसका होता है नंबर 6, ये होता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। अफर्मेशन और नेगेशन, ठीक है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन यानी और नेगेशन, यानी जो सकारात्मक और नकारात्मक फीलिंग्स को शो करते हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, जैसा कि आपने सेंटेंस जो पढ़ा होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस जो सकारात्मक वाक्य होते हैं, एक पॉजिटिव होप दिखाते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है उनका। और जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें नकारात्मक भाव होता है, मतलब यानी उनका नेगेटिव स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो ये सिस्टम रहता है। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे सी विल सर्टेनली, सी विल सर्टेनली कम हियर, ठीक है। देखो सी विल सर्टेनली कम हियर, यानी वह पक्का यहां आएगी, निश्चित तौर पे, बिल्कुल निश्चित रूप से, ठीक है, वह पक्का यहां आएगी। सी विल सर्टेनली कम हियर, तो यहां पक्का यानी पूर्ण विश्वास है ना, एक पॉजिटिव होप डिनोट कर रहा है, एक पॉजिटिव होप शो कर रहा है कि सी विल सर्टेनली कम हियर, वह पक्का यहां आएगी, ठीक है। तो सर्टेनली जो है वो हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि एक ही में मतलब दोनों हैं, अफर्मेशन वाले भी नेगेशन वाले भी, ठीक है। तो यहां सर्टेनली जो है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अच्छा एडवर्ब ऑफ नेगेशन वाला, अच्छा उसको देख लेते हैं, जैसे ही डिड नॉट, सॉरी, he did not go to school, go to school, देखो he did not go to school, वह स्कूल नहीं जाता था, ठीक है, या वह स्कूल नहीं गया, बात वही है। तो he did not go to school। अब देखो यहां पर जो नॉट है, नॉट ओनली, मैं नॉट की बात कर रहा हूं, वो एडवर्ब है। अब क्योंकि ये नकारात्मक प्रभाव है इसका, क्योंकि ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट दे रही है, तो इस वजह से इसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ठीक है। और ये आपको बता दूं कि नॉट जो है वो एडवर्ब होता है, और जो नो होता है, देखो नॉट एडवर्ब होता है, और नो जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक। नो एडजेक्टिव और नॉट एडवर्ब। तो यहां पर ही डिड नॉट गो टू स्कूल यानी एडवर्ब ऑफ नेगेशन। जैसे I never tell a lie, I never tell a lie, ठीक है, यानी मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। अब हालांकि मैं गारंटी तो नहीं ले रहा कि मैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हूं, उन जैसा तो खैर नहीं हूं, लेकिन हाँ मैं कोशिश करता हूं, तो उसके लिए बता रहा हूं कि I never tell a lie, यानी मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। तो यहां पर जो नेवर होता है वो भी एडवर्ब होता है, ठीक है, नॉट भी एडवर्ब और नेवर भी एडवर्ब, ठीक है। अब आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, तो नेवर जो है वो क्या चीज शो कर रहा है, वो नेगेटिव स्टेटमेंट को शो कर रहा है, ठीक है, यानी एक नेगेटिविटी है इसमें कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ नेगेशन। इसका जो अगला टाइप होता है वो होता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। सातवां जो है इसका इंटेरोगेटिव एडवर्ब, ठीक है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इन्हें हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। इसी से पता चल रहा है आपको इंटेरोगेटिव एडवर्ब, इंटेरोगेटिव से, क्योंकि आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़े होंगे तो वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इंटेरोगेटिव एडवर्ब तो प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। तो देखो बिल्कुल उसी की तरह से है जैसे हम क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने ये बोला हाउ आर यू टुडे, हाउ आर यू टुडे, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहा है हाउ आर यू टुडे, तुम आज कैसे हो, ठीक है, तो ये इंटरोगेटिव हो गया यानी प्रश्नवाचक हो गया, ठीक।
अब यहाँ पे देखो हाउ आर यू टुडे, सबसे पहले यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड यानी क्यू डब्ल्यू लगा हुआ है, हाउ आर यू टुडे, ठीक है, हाउ आर यू टुडे यानी तुम आज कैसे हो। तो यहाँ पर जो हाउ है वो है हमारा एडवर्ब, ठीक है, हाउ आर यू टुडे, हाउ वो एडवर्ब है। अब क्योंकि इस एडवर्ब की सहायता से प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये हो गया इंटरोगेटिव एडवर्ब, ठीक है। और जैसे अगला ले लो, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव यानी तुम कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव तुम कहां रहते हो, ठीक है। तो तुम रहते तो हो पर कहां रहते हो, ठीक। तो यहां पर जो ये वेयर है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, लिव को, और जो लिव है वो हमारी क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया एडवर्ब वेयर। अब क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहा है तो ये क्या हो गया, एडवर्ब, कौन सा वाला, इंटरोगेटिव एडवर्ब, ठीक है। वेयर डू यू लिव तुम कहां रहते हो, तो ये प्रश्न पूछ रहा है तो एडवर्ब इंटरोगेटिव एडवर्ब। इस टाइप से अगर मैं बोल दूं व्हाई आर यू लेट, तो तुम देर से क्यों आए हो भैया, तुम लेट क्यों हो, तो यहां पर जो व्हाई है वो क्या हो गया, इंटरोगेटिव एडवर्ब, ऐसे करके। अच्छा इसका जो लास्ट टाइप है आठवां, वो होता है रिलेटिव एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब, ठीक। इन्हें हिंदी में बोलते हैं हम संबंधवाचक क्रिया विशेषण, यानी जो संबंध बताते हैं। कैसे संबंध बताते हैं, देखो जैसे दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस वेयर द किंग लिव्ड, ठीक है। देखो दिस इज द प्लेस वेयर द किंग लिव्ड यानी यह वही जगह है, यह वही जगह है जहां राजा रहता था, ठीक है। तो संबंध किससे बताया जा रहा है, जगह से, कि यह वही जगह है। संबंध किससे बताया जा रहा है, जगह से, किसका, राजा का। कैसे, कि यह वही जगह है जहां राजा रहता था, यानी उस जगह से राजा का संबंध है। तो यहां पर जो ये वेयर है, वेयर, ठीक है, यहां पर जो ये वेयर है वो प्रश्न नहीं पूछ रहा, वो प्रश्न नहीं पूछ रहा, ठीक है। यहां पे ये एज ए रिलेटिव एडवर्ब काम कर रहा है, संबंध बता रहा है, प्रश्न नहीं पूछ रहा वेयर, ठीक है। ये क्यू डब्ल्यू काफी तरीके से काम करते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी यही होते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में भी यही होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यही होते हैं, यही वाले क्यू डब्ल्यू, और ये इंटरोगेटिव एडवर्ब में भी आ गए, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन में भी यही होते हैं, रिलेटिव एडजेक्टिव में भी यही होते हैं, और रिलेटिव एडवर्ब में भी आ गए, यानी रिलेटिव इंटरोगेटिव एडवर्ब में यही थे और रिलेटिव एडवर्ब में भी यही है। तो केवल इनका अर्थ बदल जाता है, ठीक है। तो ये फंडा होता है इनका कि दिस इज द प्लेस वेयर द किंग लिव्ड, यह वही जगह है जहां राजा रहता था, ठीक है। तो यहां वैसे वेयर का मतलब क्यू डब्ल्यू यानी इंटरोगेटिव के हिसाब से होता है कहां, वेयर का अर्थ, लेकिन यहां वेयर का मतलब है जहां, जहां, यह वही जगह है जहां राजा रहता था, ठीक है। तो राजा का संबंध उस जगह से, ठीक। तो संबंध बता रहा है ये एडवर्ब, तो एडवर्ब कौन सा हो जाएगा, ये रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। वेयर क्या हो जाएगा, रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, डू यू नो, डू यू नो व्हेन ही विल रिटर्न, he will return, ठीक है। देखो डू यू नो व्हेन ही विल रिटर्न, डू यू नो व्हेन ही विल रिटर्न, यहां आप ऐसे बोल दो ही विल रिटर्न या ही विल कम बैक, बात वही है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर आपको कंफ्यूजन ये होगी कि सर ने पीछे तो क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया, तो फिर ये पक्का पक्का गलत होगा, क्यों, क्योंकि है इंटरोगेटिव एडवर्ब का, सर ने लिख दिया रिलेटिव एडवर्ब में। भैया ऐसा नहीं है, समझ लो जरा। देखो डू यू नो व्हेन ही विल रिटर्न, वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है क्या तुम जानते हो वह कब लौटेगा, क्या तुम जानते हो वह
कब लौटेगा। तो यहाँ वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि वह कब लौटेगा, अगर वो ये कहता कि वह कब लौटेगा, यानी व्हेन विल ही रिटर्न या व्हेन विल ही कम बैक, अगर इतना बोलता तो ये इंटरोगेटिव एडवर्ब होता पक्का पक्का, ठीक है। अब ये कह रहा है डू यू नो, क्या तुम जानते हो वह कब लौटेगा, तो तुम्हारा संबंध उससे बताया जा रहा है, ठीक है। तुम्हारा संबंध उससे यानी जो लौटेगा उससे बताया जा रहा है कि क्या तुम जानते हो कि वह कब लौटेगा। तो बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर डू यू नो व्हेन विल ही विल रिटर्न, ठीक है। यहाँ व्हेन विल ही नहीं है, इसीलिए यहाँ और देखो समझ लेना, यहाँ और समझ लेना, व्हेन विल ही रिटर्न अगर होता तो वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही पूछता, लेकिन यहाँ वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। अगर अलग से ये कहे कि व्हेन विल ही रिटर्न, वह कब लौटेगा, तो क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन यहाँ ये संबंध बता रहा है डू यू, क्वेश्चन के साथ साथ डू यू नो, क्या तुम जानते हो, व्हेन ही विल रिटर्न, तो विल ही नहीं है, ही विल है। तो यहाँ पे हमारा जो व्हेन है, व्हेन वो इंटरोगेटिव नहीं, वो क्या है, रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। तो ये एडवर्ब जैसा कि मैंने बताया था एडवर्ब 8 प्रकार के होते हैं और ये लास्ट था। अब ये था, ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन था एडवर्ब का, ठीक है। ये थी पूरी कहानी एडवर्ब के टाइप्स की। तो वीडियो आपको कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को और जिनको जरूरत है, ठीक है, जिनको जरूरत है इस चीज की, तो उनको अपने जो पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं उनको शेयर भी कीजिए।